मशरिक़ वस्ता में अमन का मिशन। जद्दा में वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ की सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मौजूद। इलाकाई सलामती और ख़ित्ते की सूरत हाल पर मुशावरत। अमन व इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका तौर पर काम जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर आज़म सऊदी वलीअहद की दावत पर दौरा कर रहे हैं। ईरान जंग में अच्छी तरह आगे बढ़ रहे हैं। अमरीकी सदर का दावा। तकरीब से खिताब में कहा, सूरत हाल तेज़ी से तब्दील हो रही है। ईरान को जंग की भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। मशरिक़ वुस्ता को अमरीका का कब्रिस्तान बना देंगे। मुश्तबा खामेनाई का पूरी कुव्वत से जंग जारी रखने का ऐलान। आबनाए हुर्मुज़ बंद रहेगी। पूरी ताकत से शोहदा का बदला लेंगे। पहले पैगाम में नए ईरानी सुप्रीम लीडर की दुश्मन को ललकार। कहा, मशरिक़ वुस्ता में तमाम अमरीकी फौजी अड्डे फौरी तौर पर बंद किए जाएं। अगर ऐसा ना हुआ तो हमले जारी रहेंगे। पड़ोसियों से दोस्ताना रवाबित पर यकीन रखते हैं। वालिद को 10 रमजान को कुरान पाक पढ़ते हुए शहीद किया गया। ईरानियों के खून के एक कतरे का हिसाब देना पड़ेगा। दुश्मन से मुआवजा तलब करेंगे। इनकार पर असासे जब्त कर लेंगे। जंग जारी रही तो तमाम महाज फाल कर देंगे जिनका दुश्मन को तजुर्बा ही नहीं। इराकी तंजीम ने हिम्मत से ईरान की हिमायत का रास्ता इख्तियार किया। रहबर आला की तमाम ईरानियों से मुत्तहिद रहने की अपील। ईरानी मीडिया के मुताबिक शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामेनाई की अहलिया जिंदा है। शहादत की खबरों में कोई सदाकत नहीं। टसोरी को सॉरी। निहाल हाशमी गवर्नर सिंध होंगे। सदर मुमलिकत ने वजीर आजम की एडवाइस पर तैनाती की मंजूरी दे दी। नोटिफिकेशन जारी। नेक तमन्नाओं का भी इजहार। निहाल हाशमी आज सिंध के 35वें गवर्नर की हैसियत से हल्फ उठाएंगे। शहबाज शरीफ से निहाल हाशमी की मुलाकात। नामजदगी पर मुबारकबाद। आइन के मुताबिक अपनी जिम्मेदारियां अदा करूंगा। हल्फ लेने के बाद तरजीहात तय करूंगा। कराची पहुंचने पर निहाल हाशमी का अज़्म। बदकिस्मती है कि सियासत जीत गई और काम हार गया। कराची में गुल प्लाजा की आवाज उठाना अगर ये मेरा जुर्म है तो मुझे ये भी कबूल है। मैंने बुज़दिलों की तरह गवर्नरशिप नहीं की। गूंगा बहरा डमी गवर्नर नहीं था मैं। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, सियासत करता रहूंगा। कराची के मसाइल और सानेहा गुल प्लाजा पर आवाज उठाने की सजा दी गई। जब तक अवामी मसाइल हल नहीं होंगे खामोश नहीं रहूंगा। वो लोग डरे जिनके सारे राज जानता हूं। कामरान टिसोरी का अलविदाई खिताब। कामरान टिसोरी का नामजद गवर्नर सिंध निहाल हाशमी को फोन। तैनाती पर मुबारकबाद। नए गवर्नर की तैनाती। एमकेएम का हुकूमत से अलहदगी का इंदिया। फारूक सत्तार का कहना है कि फैसले पर एतमाद में नहीं लिया गया। अब एक लम्हे की भी ताखीर के बगैर हुकूमत को खैराबाद कह देना चाहिए। विफाकी हुकूमत सिंध के जागीरदारों की ब्लैकमेलिंग में आ गई। ख्वाजा इजहार बोले, यकीन है गवर्नर तब्दीली का फैसला मुशावरत के बगैर नहीं हुआ होगा। फैसल सब्जवारी कहते हैं, एमकेएम हुकूमत की अहम इत्तेहादी गैर जरूरी कशीदगी नहीं चाहते। गवर्नर को लगाना और हटाना वजीर आजम की सवाबदीद। हमारा किसी से झगड़ा नहीं। नए गवर्नर सिंध का खैर मकदम करते हैं। भरपूर ताउन करेंगे। सीनियर वजीर शर्जील मेमन की यकीन दहानी। कहा, नए आने वाले गवर्नर आइन के मुताबिक अपना किरदार अदा करें। वो दिन दूर नहीं जब कराची एक बार फिर खित्ते का मुआशी हब बनेगा। दौरान इनकलाब का इसराइल पर तगड़ा वार। हमलों की 42वीं लहर। 10 बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिए। तल अबीब समेत दीगर इलाकों पर भी हमले। 24 घंटों में 189 से हुनी जख्मी। कई इमारतों को नुकसान। अमेरिका और इसराइल के ईरान पर हमले। मजीद 3 शहरी शहीद। 13 रोज के दौरान ईरान में 6000 अहदाफ को निशाना बनाया। अमेरिकी सेंटकॉम का दावा। कहा, बारूदी सुरंगे बिछाने वाली ईरान की 30 कश्तियां तबाह कर दी। लबनान में इसराइल की वहशियाना कार्रवाई। तिबी हमले के 15 अरकान शहीद। 11 रोज में शोहदा की तादाद 687 हो गई। आबनाए हुर्मुज़ में घुमसान का रन। आलमी मईशत लरज उठी। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफा। बरतानवी क्रूड 8.92% इजाफे के बाद $99.56 फी बैरल तक जा पहुंचा। अमरीकी क्रूड भी $95 फी बैरल में फरोख्त। चीन ने रिफाइंड ईंधन की बरामदात पर फौरी पाबंदी लगा दी। मकसद मुमकिना दाखिली ईंधन की किल्लत को दूर करना है। आबनाए हुर्मुज़ के मसले पर फरीकैन कशीदगी बढ़ाने से गुरेज करे। चीन का मशवरा। रूस की मुज़ाकरात की मेज पर वापस आने की अपील।
मशरिक़ी वुस्ता में तेल बरदार जहाजों पर ताबड़तोड़ हमले। इराक के साहिल पर अमरीकी बहरी जहाज को निशाना बना दिया। आग भड़क उठी। ऑयल टैंकर्स पर हमले के बाद इराकी हुकाम ने बंदरगाह पर ऑपरेशन बंद कर दिया। मुत्तहिदा अरब अमारात के करीब समंदर में कार्गो जहाज निशाना। बहरीन और कुवैत में भी अमरीकी तंसीबात पर मिसाइलों की बौछार। सऊदी अरब ने शीबा ऑयल फील्ड पर ड्रोन हमला नाकाम बना दिया। आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाजों को ईरान से इजाजतनामा लेना होगा। ईरानी नेवल चीफ की वार्निंग। कहा, जहाजों को महफूज रास्ता देने के खोखले बयानात को सच ना समझा जाए। 2 जहाजों ने दावे को सच माना, इसलिए इन्हें पकड़ लिया। अगर पावर स्टेशंस पर हमला हुआ तो भरपूर जवाब देंगे, पूरा खित्ता अंधेरे में डूब जाएगा। मुशीर कौमी सलामती काउंसिल अली लारिजानी का अमरीकी सदर को करारा जवाब। कहा, उस वक्त तक पीछे नहीं हटेंगे जब तक दुश्मन को अपनी गलती पर पछतावा ना हो जाए। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची का कहना है, इसराइल तारीखी विरसे पर हमले कर रहा है। यूनेस्को को ऐसी कार्रवाइयों पर खामोश नहीं रहना चाहिए। अवाम होशियार, खबरदार। हुकूमत आज पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का जायजा लेगी। आलमी मार्केट के उतार चढ़ाव के मुताबिक नई कीमत का ऐलान करेगी। कोशिश होगी लोगों पर मजीद बोझ ना पड़े। वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक की तसल्लियां। सेनेट कायमा कमेटी बराए खजाना में पेट्रोल डीजल महंगा करने पर शदीद तनकीद। हुकूमत ने गरीबों से पैसे लेकर अमीरों की जेब में डाल दिए। पीपी अरकान का पारा हाई। सलीम मानवी वाला बोले, जंग जारी रही तो कीमत 500 रुपए फी लीटर होने का खदशा है। अमेरिका का पेशावर में कौंसल खाना मुस्तकिल बंद करने का फैसला। अमेरिकी महकमे खारिजा के मुताबिक बंदी से सालाना $7.5 मिलियन की बचत होगी। कांग्रेस को फैसले से आगाह कर दिया गया। पेशावर का कौंसल खाना अफगान सरहद के करीब अमेरिका का अहम लॉजिस्टिक मरकज रहा है। बानी पीटीआई को शिफा अस्पताल फौरी मुंतकिल करने की दरख्वास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का नया मेडिकल बोर्ड तश्कील देने का हुक्म। चीफ कमिश्नर मेडिकल बोर्ड बनाएंगे। बोर्ड जेल से बाहर किसी अस्पताल में मुंतकिल करने या ना करने का फैसला करेगा। डॉक्टर नदीम कुरैशी फैमिली के हमरा रहेंगे। अदालत की हिदायत। तोशाखाना 2 केस की अपीलों पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराजात खत्म। अदालत ने बानी और बुशरा बीबी की अपीलों पर नंबर लगाने का हुक्म दे दिया। बैरिस्टर गौहर खान का कहना है कि बानी को शिफा अस्पताल मुंतकिल कर दें तो क्या हो जाएगा। जाती मुआलिज और खानदान साथ हो, ये तो इंसानी बुनियादों पर भी होना चाहिए। बानी की आंख के मामले पर पूरी जमात में तशवीश है। पाकिस्तान में जदीद मोबाइल सर्विसेज का फरोग। 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी का अमल मुकम्मल। 2600 और 3500 मेगाहर्ट्ज की पोजीशनिंग के लिए बोलियां। वजीर IT शिजा फातिमा का कहना है कि हुकूमत को $51 करोड़ हासिल होंगी। तालीम, सेहत, ज़राअत और तिजारत समेत कौमी सलामती के लिए भी तेज इंटरनेट नागुज़ीर। साइबर हमलों से दिफा के लिए हर मुमकिन सरमायाकारी करेंगे। 5G सर्विस का पायलट प्रोजेक्ट आइंदा हफ्ते शुरू करने का ऐलान। पंजाब का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोड मैप तैयार। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज ने मंजूरी दे दी। कहा, AI के इस्तेमाल से हर शोबे की इस्तेदादे कार बढ़ाना चाहते हैं। 2029 में पंजाब को जनूबी एशिया का लीडिंग AI सूबा बनाने का हदफ। सानिहा गुल प्लाजा किसकी गफलत से पेश आया, कौन है जिम्मेदार? कराची सिटी काउंसिल इजलास अखाड़ा बन गया। अरकान की हंगामा राई गुत्थम गुत्था। मेयर मुर्तजा वहाब की मुदाखलत भी बेसू। ऐवान ने बदनज़मी के दौरान मुतासरीन से इजहार हमदर्दी की करारदाद मंजूर कर ली। सानिहा गुल प्लाजा की तहकीकात। फायर ब्रिगेड के पास कोई वायरलेस सिस्टम मौजूद नहीं। हंगामी हालात में मोबाइल फोन पर राबता होता है। फायर ऑफिसर का जुडिशल कमीशन के सामने इंकशाफ। कहा, सानिहा हुआ तो बिजली चली गई जिससे काम मुतासिर हुआ। सिविल डिफेंस के टेक्निकल इंस्ट्रक्टर का बयान भी कलमबंद। सऊदी अरब के कई शहरों में मूसलाधार बारिश के साथ शदीद जालाबारी। मशरकी रीजन समेत ताइफ में नशेबी इलाके ज़ेरे-आब। सहराई इलाकों ने सफेद चादर ओढ़ ली। और जीत मिलेगी तो सीरीज बचेगी, गलती की कोई गुंजाइश नहीं। शाहीनों के लिए डू और डाई मुकाबला। पाकिस्तान और बांग्लादेश का दूसरा वनडे आज होगा। ग्रीन शर्ट्स 1-0 के खसारे से 2-4। पहले मैच में बदतरीन नाकामी के बाद पाकिस्तान थिंक टैंक का प्लेइंग 11 में तब्दीलियों पर गौर।